दोस्तों जोहार। अभी मैं ईचागढ़ क्षेत्र में मैसाड़ा पंचायत में, आप देख रहे हैं ये स्कूल है और यहाँ जो है लोग अभी सुबह से काफ़ी लंबी कतार लगी हुई थी और यहाँ चुनाव का एक लोकसभा के छठी चरण की जो लोकसभा चुनाव रांची लोकसभा क्षेत्र में जो हो रहा है, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा है। लोगों में जो जागरूकता है वो चुनाव छठी लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा है। खास करके यहाँ लोगों में जो रुझान है, जैसे पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 4-5 वर्षों से लोगों में जो ये थी कि बाहरियों को जो बाहरी सांसद है उसके विरोध में लोगों का बहुत सारा विरोध प्रदर्शन था। अब जो है लोग अब कुछ नया करने के लिए अब ये इस बार वोटिंग में जो एक जागरूकता फैली है बहुत ज़्यादा है। मैं लोगों से जानूंगा कि आखिर उन लोग जो वोट दे रहे हैं किस प्रकार से वोटिंग का प्रतिशत है, वोट किस अपनी जो इच्छा है कि कौन सी इच्छा के अनुसार अपने वोट दे रहे हैं लोग। अंदर देखते हैं, चलो देखते हैं। आज ये मैसाड़ा पंचायत जो है ये ईचागढ़ क्षेत्र काफ़ी ये चांडिल का वो क्षेत्र है जो डैम चांडिल डैम में जो डूब चुका है और अभी लोगों में जो एक होनी चाहिए जो अभी कुछ कम हो गई है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोगों की जो सुबह से चूँकि धूप आज बहुत ज़्यादा कड़ी है तो उसकी वजह से लोग सुबह में ही ज़्यादा वोट डाल चुके हैं। अभी लोग धीरे धीरे से खाली हो गया है। देखते हैं बाहर से, क्या आप लोग को वोट आप लोग डाले? नहीं डाले। क्या कारण है? अभी खड़े हैं यहाँ, खाना खा रहा है। खाना खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी लंच हो चुका है, इस वजह से लोग अभी वोट डाले नहीं हैं। आगे हम और भी लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार का यहाँ वोटिंग हो रहा है। ये मैसाड़ा पंचायत के लोग अभी यहाँ लंच का समय है, दोपहर के वक्त है, काफ़ी धूप है, कड़ी धूप है और इस धूप में लोग वोटिंग के लिए सुबह में ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं। आप लोग वोट दे दिए हैं क्या? हाँ, कहाँ वोट दे देंगे? वोट दे दिए। तो क्या आप लोग के क्षेत्र के जो मूल समस्या है उसको लेकर दिए या राष्ट्रीय पार्टी को लेकर मुद्दे पर दिए? नहीं, अपने समस्या को सुधारने के लिए वोट डालें। तो जोर से बोले, क्या आपके मूल समस्या क्या है? आपका क्षेत्र जो है ये कहाँ पड़ता है और इस क्षेत्र का मूल समस्या क्या था? मूल समस्या ये शिक्षा के बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग सोच बूझ के वोट डालें। डैम डूबी क्षेत्र है। आप लोग का जो क्षेत्र है फैसिलिटी नहीं मिलता है डैम डूबी एरिया में, डिस्प्ले एरिया में। अच्छा, तो आप लोग का क्षेत्र जो है पूरी तरह से चांडिल डैम में ये डूबा हुआ है जी, कहने का मतलब जी। तो आप लोग जो पिछले जो सांसद थे उनके कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट थे? नहीं, संतुष्ट नहीं थे। तो इस बार क्या आप लोग उनको वोट नहीं डाले, किसी दूसरे को डाले? जी। अच्छा, किसको दिए? ये क्या नाम? देवेंद्र नाथ महतो को। अच्छा, हेलमेट से। अच्छा, तो ये क्षेत्र जो है अभी आप लोग जो है पूरी तरह से आप लोग युवा हैं, शिक्षित हैं, अभी आप अपने जो सांसद को बदलना चाहते हैं कहने का मतलब है? हाँ, चलिए ठीक है। आप लोग वोट डाले? हाँ डाले। तो कहाँ? वाह, तो आप लोग क्या सुबह सुबह ही डाल दिए? हाँ, सुबह डाल दिए। तो इस क्षेत्र में जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग डैम में डूबा हुआ हम लोग का एरिया है, तो डैम में डूबा हुआ एरिया है, आप लोग काफ़ी जो है देख रहा हूँ कि मतलब एक तरह से बहुत पिछड़ा क्षेत्र जैसा लग रहा है। तो आप लोग के सांसद कभी इस इलाके में आते हैं या आप लोग के जो विधायक हैं कभी इस क्षेत्र में आते हैं? नहीं, कभी तो आए नहीं है। कभी नहीं। तो क्या मुद्दा रहा आज मूल जो आपने वोटिंग डाला, क्या सोचकर? इम्प्रूवमेंट होने के लिए पूरा चाहिए, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? पढ़ाई का कुछ शिक्षा का वो नहीं है, मतलब पढ़ाई शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है तो उतना अच्छा व्यवस्था है नहीं। हाँ, आज झारखंड 24 साल हो गया बने हुए, इसके बावजूद भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। इसके पहले बिहार में भी था तो यही हाल था, स्थिति था, ये असही है स्थिति, अभी भी चेंज नहीं हुआ। ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो अभी आप लोग क्या मूल जो है अभी क्या सोच करके वोट डाले आज सुबह? पूरा जैसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए पढ़ाई का। क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? नौकरी वोकरी वैकेंसी का निकलना चाहिए गांव से, कोई और से शिक्षा भी अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको वोट दिए।
आपका गांव में क्या कमी है, क्या पूरा हुआ है, क्या कुछ पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्या क्या हुआ? कुछ पूरा नहीं हुआ सब, और पहले सब बोला जाता, कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं, मतलब जो आज से 24 साल पहले था वही हाल आज भी है, और सही हाल है पूरा। वही हाल है। हाँ, तो अब जो है आप लोग राष्ट्रीय पार्टी को देख करके वोट डाले हैं या अपने जो राज्य के पार्टी को देख राज्य को मतलब, हाँ लोकल उसको देख करके वोट डाले? पूरा वोट दिए हैं मतलब। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी जो किए हैं उसके कामों का आप क्या बोलेंगे? कुछ तो सब जो बोलते हैं वो करता है नहीं, कुछ भी करते नहीं। मतलब आपको आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। तो आज जो है ये देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी के तरफ से ये संतुष्ट नहीं है। ये जितने झारखंड के लोग, ईचागढ़ के क्षेत्र के लोग, ये लोग अपने क्षेत्र के अपने जो ये युवा है उनको देख करके वोट डालना चाहते हैं, वोट दिए हैं। आप लोग युवा है, क्या है, क्या चीज़ का बैच है? इधर 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 इधर, ये क्या है? ये वॉलंटियर है। क्या चीज़ का वॉलंटियर है? क्या नाम होता है, या लाइन ठीक करने के लिए। लाइन उन ठीक करने के लिए। आपका 18 साल हो गया? नहीं नहीं हुआ? नहीं। ठीक, तो कैसा यहाँ आप इसी गांव के हैं? हाँ, क्या गांव में हुआ है, कुछ बदलाव हुआ, कुछ आप लोग का नहीं विकास हुआ है? कुछ नहीं। कौन स्कूल में पढ़ते हैं आप? लेपाटान स्कूल में। लेपाटान में। तो आप लोग कुछ लग रहा है कि यहाँ का जो पहले सांसद था कुछ किया है? कुछ कोई भी कुछ नहीं करता है यहाँ पे। कुछ नहीं करता? कोई कुछ भी नहीं। अच्छा, सब आता है वोट मांगने के लिए आता है और बस, उसके बाद जीत के बाद कोई भी नहीं आता है। कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ बदलाव होना चाहिए? होना तो चाहिए। स्कूल में 2 टीचर दिए हैं, उसमें बच्चा सब घूमने जाता है। टीचर में क्या होगा, ये हेड मास्टर उसका काम करता है, छोटा मास्टर एक रूम में रहेगा, दूसरा रूम खुला रहेगा। अच्छा, इधर उधर भाग जाएगा, इसीलिए वो कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। सही है। तो इनका कहना, आज इतने 24 साल झारखंड बनने के बाद भी व्यवस्था का हाल जो है, आलम है कि वही जो बिहार के समय जो हाल था वही हाल आज भी है। तो आप क्या कहेंगे? अरे इधर क्या कहेंगे? आपका गांव का हाल क्या है? गांव का हाल तो ठीक नहीं है। बोलो बोलो। पर क्या आपका आप वोट डाले कहाँ? वो निशान वोट डाले? हाँ, तो क्या सोच करके वोट डाले सुबह में? हम तो मतलब गांव में पढ़ाई उड़ाई नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम सोच के डाले हैं वोट डाला है। हाँ। किसको डाला? चुप चुप धीरे से बोलिएगा। देवेंद्र नाथ महतो, हेलमेट छाप। हाँ, चलिए, वाह। तो ये है, हम लोग मैसाड़ा पंचायत में आए हैं और आप बुजुर्ग हैं, आप इसी गांव के हैं? एक गैर ही बोठो तुमरा? कौन गैर बोठो? हिंदी बोलते जानो? नहीं। तो ভোট দিলে? কোথায় দিলে দেখি? আঙ্গুলে দেখান আঙ্গুল দেখা, এরকম করে দেখাবে তুমি? এই দেখুন, হ্যাঁ, এই তো আচ্ছা। তো আজ এত বছরে তোমাদের যে গাট আছে, যে ভোট দিতেছিলে, কাকে ভোট দিতেছিলে? দেখুন, এক লোক তো দাঁড়ায় নাই, আর এক লোককে নেই, 5 লোকের গায়ে যাকে ভালো জানেন তাকেই দেওয়া হয়। আচ্ছা বুঝলেন না? আচ্ছা। এক লোকের মতো তো কাজ হয় নাই। তো এখন যে ভোটটা দিলেন, হ্যাঁ, আগের গিলাকে দেখে করে দিলেন না এখন বর্তমান যে দাঁড়ায় আছে ওটাই চুনে করে দিলেন? কাকে দিলেন, কি দেখে করে দিলেন? এখন আমি ওই ইহাই দিলি, বিজেপি দিলি। বিজেপি? হ্যাঁ। বিজেপি এমন কি কাজ করেছে আপনার আচ্ছা, গায়ে? এখন কোনো করুক না করুক, ওই যেটাই দিবাদ আমি দিলি, কোনো যেটাই কথা বলে কোনো হতে নাই। আচ্ছা, মানে ভোট কিসের জন্য দেওয়া হয় জানেন? হ্যাঁ, কিসের জন্য দেওয়া হয়? ওইটাই তো আমরা শুধু আজ কিসের জন্য দেওয়া হয়, হ্যাঁ। পাবলিক তারও তো জান নাই, যেটাই 5 লোক গ্রামের দেয় সেইটাই দেওয়া না, হয়। এটাই তো ভুল। হ্যাঁ। আপনার ইচ্ছা, আপনার গ্রামের যে ইচ্ছা, আপনার গাঁয়ের যে ডেভেলপমেন্ট বিকাশ করবে, আপনার বাচ্চার যে বিকাশ করবে, আপনি ওয়াকে দিবেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো ঠিক। ठीक, तो आपने बीजेपी को दिलन, ठीक है। तो अभी ठीक है, ये गांव के एक और है, आप भी वोट डाल चुके हैं? हाँ सर। तो वोट जो यहाँ का जो मुख्य परेशानी है, जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा की कमी है, स्कूल बच्चे ने कहा कि स्कूल में टीचर की कमी है, आपके अनुसार क्या एक गांव में विकास होना चाहिए या नहीं हुआ अब तक? और आप लोग युवा हैं, आप लोगों को आने वाला समय में आप लोग को क्या चाहिए, आपका आने वाला बच्चा को क्या चाहिए? जी सर, सबसे बड़ा हम लोग का यहाँ
आपको मतलब चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं इतना दूर से। आपको सबसे बड़ा प्रणाम, जोहार, आपको प्रणाम करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का यहाँ है विस्थापित। 116 गांव डूबा हुआ है। मतलब अभी तक बहुत आदमी का ज़मीन का भुगतान नहीं हुआ है, बहुत आदमी का मकान का भुगतान भी नहीं हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापित। विस्थापित इसलिए हम लोग ज़मीन दिए हैं बुजुर्ग लोग कि यहाँ का आदमी का नौकरी मिले, शिक्षा बढ़िया से मिले, मतलब पुनर्वास स्थल बढ़िया से मिले। ये सारा सुविधा यहाँ तो मिला नहीं। फिर यहाँ का स्कूल ऐसा स्थिति है, बच्चा 500 है, 2 टीचर है। ऐसा स्थिति में पढ़ाई लिखाई भी दिक्कत हो रहा है। इसलिए तो क्या बोलें यार, संजय सेठ का बारे में आप लोग बोल रहे हैं कि संजय सेठ तो कभी गाँव आता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। 5 साल में अभी तक एक बार भी आया नहीं? नहीं, कभी नहीं आया। 5 साल का 10 साल हो गया है, यहाँ बीजेपी का राज चल रहा है 10 साल में, कभी आया ही नहीं गाँव। अच्छा अच्छा। तो ये आप लोग गांव के, आप लोग चूँकि डैम से विस्थापित हैं जी। आप लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक जो है पिछले मैं कहूँगा तो 40 वर्ष हो गए, 40-42 साल हो गए। हाँ, करीब। तो पहले बिहार था, चल समझते हैं कि नहीं तो सर सबसे बढ़िया था। बढ़िया था। हम लोगों का जो लालू प्रसाद यादव था ना, वहाँ वो पहले हम लोगों का यहाँ बहुत आदमी का नौकरी मिला है, कुछ आदमी का। और यहाँ जब बिहार, जब से झारखंड अलग हुआ, तब से हम लोग के यहाँ कुछ व्यवस्था कुछ हुआ ही नहीं। मैंने अत्याचार पहले से बढ़ गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया। आदमी का मतलब परेशान है। अभी देखिए तेल का दाम, दाल चाल सब का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए बहुत आदमी परेशान है। और सबसे बड़ा तो विस्थापित का आप बोल दिए कि विस्थापित सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ बहुत लोग पलायन हो रहा है, इधर उधर चल गया है, कोई उड़ीसा, कोई बंगाल, कहाँ कोई चल गया है, सभी पलायन कर गए। पलायन कर गया यहाँ से। झारखंड मंडल बनने के बाद बावजूद जो है यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिला, उन लोगों को अपने जो आप लोग नौकरी, जमीन का मुआवजा विस्थापित में सरकार जब जमीन लिया था उस टाइम बोला था कि आप लोग को बढ़िया रेट मिलेगा, कहाँ कुछ नहीं मिला है। अभी हम लोग ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो सर हम लोग का ज़मीन 3 लाख रुपये डिसमिल मिल रहा है, अभी हम लोग क्या रेट दे रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। एक विस्थापित थमा दे रहा है, उसमें अभी मिल रहा है 6.5 लाख रुपया। उस टाइम बहुत आदमी तो 20,000 लेके तो ख़त्म अभी होता है। आज आप लोग जो अभी जल जंगल की जमीन की सरकार है, झामुमो की सरकार है, ये भी आप लोग की तरफ ध्यान नहीं कहाँ देता है? सर, कोई कुछ नहीं कर रहा है, नहीं। तो मुख्य मुद्दा आप लोग का आज चुनाव में आप लोग जो वोटिंग दिए, मुख्य मुद्दा यही है कि आप लोगों को किसी तरह का कोई सुविधा, 24 वर्ष हो गया अभी तक आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला। नहीं मिला, कुछ सुविधा नहीं तो मिला। आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव हम लोग तो चाहते हैं, बदलाव जरूर चाहते हैं। मतलब हाँ, तो बदलाव तो होना जरूरी है। अच्छा, बदलाव नहीं होगा तो कैसे होगा सर? तो आप लोग किसको वोट दिए? हम लोग नेता को नहीं मानते हैं। अच्छा, काहे कि नेता लोग तो पूरा धोखेबाज है, जी जी जी। वोट लेके कुछ काम ही नहीं करता है। हम ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग इसलिए नोटा में दाब दिए हैं। नोटा में दाब दिए। हाँ। मतलब राष्ट्रीय पार्टी हो या अपना राज्य का पार्टी है, कोई कुछ काम नहीं किया? कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं किया। नहीं। नहीं, फिर भी तो आप लोग अपने स्थानीय जो यहाँ के जो लोग जो खड़े हैं उसको तो वोट दे सकते, तो नोटा में दाबने से तो बेकार हम हो लोग गया। किसको विश्वास करें सर? आज 40 लोग मतलब दिक्कत में हैं। सब पानी घर में घुस जाता, पानी के सब किसी को फ़ोन कर दें तो उठाता है। सबसे बड़ा ही दिक्कत है ना, नेता को नहीं चाहता। तो ये वासी मैसाड़ के ये बहुत खास है। और आप भी यही क्या है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंहदेव है। सिंहदेव जी, तो ये क्षेत्र आप लोग क्षेत्र लग रहा है, देख है ना? तो हालांकि आप लोग जागरूक है, बहुत जागरूक है। जैसे इन्होंने कहा कि दिए नोटा में डाल दिया, मतलब कि विकास सहयोगिता नहीं। आप कि किसी को ना होगा वोट, बहुत कीमत होता है, उसकी कीमत चाहने की किसी को वो चीज़ आप सर वोट का बहुत मेरा क्षेत्र लोग समझ रहा है कि एक वोट नहीं, मैंने होता स्वाधीन होने कुछ नहीं हुआ, मतलब निराश हो चुके, तो नहीं देगा तो कहाँ। अच्छा, समझ रहे हैं कि एक वोट चलिए सर, बाहर से आए हुए हैं, स्थानीय लोगों को
से बात कर सके। सर होता है आप भरोसा, आप मेरा काम इलेक्शन पार होने के बाद दर्शन देना ही मुश्किल। संजय सेठ यहाँ दिखा नहीं, राम टहल चौक नहीं दिखा, फिर सुबोध का नहीं दिखा, किसको भरोसा करें। हमें उतना डबल है नहीं कि हम लोग MP बना के संसद तक भेजें। ऐसा तो नोटा में नहीं देने से रास्ता भी तो, नेता यहाँ से जीता है, चाहे MLA हो चाहे वो संसद हो। क्षेत्र में यहाँ काम बहुत, कुछ भी काम है। रोड अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं, क्षेत्र पानी सब रहे हैं। 4 चौक ये गांव में आपको में अगर घूमने के से एक घर आपको पकड़ा का किसी का जो सर्विस, अगर सर्विस चंडील डैम के माध्यम से तो 50 आदमी रिटायर्ड हो चुके। क्या सरकार का वो जिम्मेदारी नहीं है कि अगला जो उसको 50% को दिया जाए? नहीं। अगर मेरा ज़मीन 83-70 का है तो बहुत कम था, आज वो ज़मीन अगर हम कहीं खरीदने जाते हैं तो वो रेट हो चुका है। कहते हैं ना हम लोग बस रिफ्यूजी लग चुका है चांडिल डैम का, जो भी अंदर है। से अगर आपका क्वेश्चन रहते क्यों है, तब तर्क जाएंगे कहाँ? सही बात, जाएंगे कहाँ? कहीं रेल में सोना होगा या नहीं तो कोई बस में जा कर के भीख मांगना हो। स्थिति है झारखंड का आदमी कर सकता किसी से। ऊपर से क्या है कि झारखंड में ऐसा कोई खनिज नहीं है, लेकिन झारखंड इतना पिछड़ा क्यों है? नेता का नेता आज तक मरांडी जितने भी मुख्यमंत्री और जो सरकार में है नहीं दे रहा। पिछला संसद का चुनाव हुआ था, ये सिर्फ एक बार हम लोग गर्मान्वित हो गए थे, खुश। चलिए कोई बोला कि हम अगर जीत के स्थापित आदमी, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। अभी तो जैसे कि अभी नेता तो जी बोल रहे हैं करेंगे, अभी जयराम महतो का नाम आ रहा है। आगे अगर वैसा होगा तो जरूर जरूर, क्योंकि अभी तो नया खुला है, नया संगठन आप दिए हैं क्या? तो देने जा रहे हैं, अभी देने जा रहे हैं। ठीक है। वो तो यहाँ के लोग हैं कि इस तरह का कोई विकास, और ये गांव जो डैम में ईचागढ़ दौरा कर रहे हैं, आगे आपको बताएंगे कि ईचागढ़ क्षेत्र की क्या अपनी